सावधान पारुल, आग से झुलस सकती हो, सावधान। पारुल, ऐसे साथ में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें आगे पीछे रहकर भागना पड़ेगा, नहीं तो आग की ज्वाला से हम झुलस जाएंगे। तुम मेरे पीछे आओ पारुल, जितना जल्दी हो सके हमें सुरंग से निकलना पड़ेगा। जल्दी करो, आओ मेरे साथ। जितना सोचता हूं कि इस बात को लेकर चिंता नहीं करूं, उतना ही संदेह मेरे मन में बढ़ता जा रहा है। एक मामूली से अनार के फल के लिए मणिमल्लिका सुदूर राक्षस राज्य से इतना लंबा रास्ता तय करके सूर्यनगर में आ गई। कुछ भी हो सकता है, नहीं तो सीढ़ी की एक दरार में से एक मामूली अनार निकालने की वजह से मल्लिका इतना गुस्सा नहीं होती। किंतु कौन सा रहस्य छुपा हुआ है अनार के उस फल में? क्या है उस फल के अंदर? लेकिन जो भी हो, देखने में वो फल बहुत ही सुंदर था। मल्लिका ने तंत्र माता को क्यों बुलाया? ये सब समझने के लिए एक बार मल्लिका के कक्ष में जाना पड़ेगा और फिर राज्य की सीमा के बारे में। अभी तो आई है मल्लिका, फिर कहां चली दासियों के साथ? रानी, हम तुम्हारे कक्ष में आ रहे थे। मेरे कक्ष में? क्यों महाराज, क्या हुआ? हमारी एक शिकायत है। शिकायत? किस बात की शिकायत? हाँ रानी, राक्षसों की सेना ने पहरा देने के नाम पर उत्पात मचा रखा है। अब तक वो बहुत सारे लोगों को खा चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे राज्य में मनुष्य ही नहीं बचेंगे, एक भी प्रजा जीवित नहीं रहेगी। तो कोई बात नहीं, राक्षसों की सेना जो कर रही है ठीक कर रही है। ये सब बोल क्या रही हो रानी? हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। कुछ समझने और सुनने का समय नहीं है मेरे पास महाराज। अगर बुरा ना मानो तो क्या हम जान सकते हैं कि इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी तो तुम आई हो और तुरंत ही कहां जा रही हो? दोपहर से पहले मुझे किसी भी तरह चंदन वन में दीमक बाबा के पास पहुंचना होगा। दीमक बाबा से ही पता चलेगा पारुल और राघवेंद्र को खत्म करने का उपाय। सबसे पहले मैं उन दोनों को ढूंढ के निकालूंगी और फिर उन दोनों को उचित सजा दूंगी। फिर मैं दूसरे विषय के बारे में सोचूंगी। अभी मैं बहुत जल्दी में हूं। आओ सब। मल्लिका कब क्या चाहती है और कब क्या नहीं चाहती है, ये समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ओहो, राजा और रानी दोनों ही चले गए। अब सबको बुला के इस घटना के बारे में बताना होगा। जो रानी कहकर गई, अगर वो सच है तो हमारे दोस्त पारुल और सेनापति जी फिर से विपदा में पड़ जाएंगे। वैसे भी वो दोनों राक्षसों के देश में कैसे हैं क्या मालूम। नहीं, रानी कुछ और गलत करे इससे पहले हमें ही कुछ करना होगा। पहले सबको बुलाते हैं, इस घटना के बारे में बताते हैं। कहाँ हो सब लोग? जल्दी आओ सब लोग। विपदा, बहुत बड़ी विपदा। आओ सब आओ। जो कोई भी जहाँ भी राजमहल के बगीचे में है, जल्दी आओ।
विपदा? कैसी विपदा? कैसी विपदा आन पड़ी है? कौन सी विपदा? अरे हिरन भैया, क्या हुआ है? ऐसे चिल्ला के क्यों बुलाया हमें? किस पे विपदा आन पड़ी है, ये तो बताओ। विपदा विपदा, हमारी दोस्त पारुल पे विपदा आन पड़ी है। क्या हमारी दोस्त पारुल पे विपदा आन पड़ी है? वो तुम्हें कहाँ मिली भाई? वो तो अभी राक्षसों के राज्य में है। अच्छा, तो पारुल दोस्त वापस लौट आई है क्या? ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। कब लौटी वो? नहीं, अभी तक नहीं लौटी वो। पैक पैक पैक। तुमने तो कहा कि दोस्त पारुल पे विपदा आन पड़ी है, तो फिर क्या राक्षस राज्य में उस पे कोई विपदा आन पड़ी है? लेकिन वहाँ की खबर तुझे कैसे मिली हिरन भाई? हाँ, वहाँ तो हम भी नहीं जाते अपने प्राणों को खोने के डर से। बताता हूँ। शांत होके एक बार सुनो मेरी बात। वो राक्षस रानी एक नई योजना बना रही है हमारी दोस्त पारुल और सेनापति जी को मारने के लिए। क्या? सावधान पारुल, बहुत सावधान रहना होगा। रुकना नहीं पारुल, आगे बढ़ो। और सीधा आगे नहीं बढ़ सकते, दीवार धीरे धीरे छोटी होती जा रही है पारुल। तो फिर हम कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे सेनापति जी? दीवार की तरफ मुंह करके आगे बढ़ना होगा हमें, ऐसे। लेकिन ऐसे हम कितनी दूर जा पाएंगे सेनापति जी? आपकी दीवार तो और भी पास आती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये आग निकलेगी हमें। मुझे नहीं मालूम हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन हमें कोशिश तो करते ही रहनी होगी पारुल। इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। चलिए लौट चलो पारुल, लौट चलो। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। चलो। ये क्या, वापस जाने का रास्ता तो बंद हो गया। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें अब आगे ही बढ़ना होगा। चलो। झाड़ी के पीछे से मैंने सब कुछ सुन लिया। राक्षसी रानी महाराज को बोल रही थी। क्या बोल रही थी राक्षसी रानी? वो बोल रही थी कि दीमक बाबा से मिलके आज ही जान लेगी कि हमारी दोस्त पारुल और सेनापति जी को पकड़ने का उपाय क्या है, और आज ही वो दोनों पकड़े जाएंगे। इसीलिए तुम लोगों को बुलाया मैंने। जैसे भी हो हमारी दोस्त पारुल और सेनापति जी को उस राक्षसी रानी से बचाना ही होगा हमें। अरे नहीं, इतना आसान नहीं है। राक्षसी रानी दीमक बाबा से मिल ही नहीं पाएगी। आज दोपहर में दीमक बाबा का देहांत हो जाएगा। आज सुबह मैं गया था चंदनवन में। मैंने देखा कि चंदनवन में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। दीमक बाबा के अंतिम दर्शन के लिए सब हाजिर हुए हैं वहाँ पर। नहीं, इस रानी का कोई भरोसा नहीं है। एक बार जब उसने सोच लिया तो दोपहर के पहले ही पहुँच जाएगी चंदनवन में वो। तोते ने सही कहा। थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था कि रानी की पालकी बाहर निकल रही है। सर्वनाश हो जाएगा। उस रानी को रोकना पड़ेगा हमें। दोपहर से पहले रानी दीमक बाबा के पास पहुंच न पाए, ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें। लेकिन कैसे रोकेंगे रानी को? सुनो सब लोग, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। सब कुछ खत्म हो गया पारुल, सब कुछ खत्म हो गया। इस आग से बचने का और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हमारी मृत्यु अब निश्चित है, मर जाएंगे हम दोनों।
मुझे माफ कर देना। नहीं कर पाई मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाई। मैं आपको स्पर्श करके वचन देती हूँ कि अपने पिताजी और सातों भाइयों को ढूंढ के जरूर निकालूंगी। नहीं कर पाई मैं, नहीं कर पाई मैं, नहीं कर पाई मैं। आप भी साथ में चलिए माता। मैं चलूं तेरे साथ? हाँ माता, आप साथ में चलेंगी तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ही नाजुक है, नहीं तो मैं उड़ के चली जाती चंदनवन में। इसीलिए मुझे पालकी में जाना पड़ रहा है। माता, हम दोनों साथ में रहेंगे तो उनको राजी कर सकते हैं। चलिए माता। ठीक है, फिर चलती हूँ। चलो सब। इस जीवन में बहुत सी बातें अनकही रह गई पारुल। बहुत सी बातें इस हृदय में ही रह गई। ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है, अगले जन्म में वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। हर जन्म में आप ही मुझे साथी के रूप में मिले सेनापति जी। ऐसे ही जीवन या मृत्यु में आप मेरे साथ रहना। और कोई इच्छा नहीं है मेरी। अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाई, मेरे भाइयों को भी नहीं बचा पाई, मैं पिताजी को भी ढूंढ के नहीं निकाल पाई। बस कुछ और पल, फिर हम दोनों जल के राख हो जाएंगे। सेनापति जी, सेनापति जी, वो देखिए। पारुल, पारुल, उस रास्ते से जल्दी से निकल जाओ। जल्दी जल्दी करो पारुल, जल्दी। पहले आप जाइए सेनापति जी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो पारुल? हमारे पास समय नहीं है कि हम दोनों यहाँ से निकल पाए। मेरा जो होगा वो होगा पारुल। तुम जाओ, जाओ, जाओ पारुल। नहीं सेनापति जी, अगर मरेंगे तो हम दोनों साथ में मरेंगे, और अगर जिएंगे तो दोनों साथ में जिएंगे। लेकिन ऐसे आपको साक्षात मृत्यु के द्वार पर छोड़कर नहीं भाग सकती, किसी भी हालत में नहीं। ना समझ मत बनो पारुल, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, माननी ही होगी। नहीं सेनापति जी, आपकी ये बात नहीं मान सकती मैं। आपके बिना जिंदा नहीं रहना मुझे, नहीं जिंदा रहना मुझे, नहीं जीना है मुझे, नहीं। ठीक है, तो फिर जो होगा देखा जाएगा। एक आखिरी बार कोशिश करके देखते हैं। चलो पारुल, मेरे साथ आओ।
सामने एक और दरवाजा है सेनापति जी। पता नहीं इस दरवाजे के पीछे कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है पारुल, हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ खड़े होकर सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। जितनी जल्दी इस भूल भुलैया से निकल सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलो। साफासमा हुन्ना, जल्दी चलो हुन्ना, वन में चलो हुन्ना, संभल के चलो हुन्ना, साफासमा हुन्ना, जल्दी चलो हुन्ना, संभल के चलो हुन्ना, साफासमा, साफासमा हुन्ना, जल्दी चलो हुन्ना, वन में चलो हुन्ना, संभल के चलो हुन्ना, साफासमा हुन्ना, जल्दी चलो हुन्ना, संभल के चलो हुन्ना। ऐसा लग रहा है आज सचमुच किस्मत अच्छी है। बस अब थोड़ी देर में ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। बस तभी सारे राक्षस नीलकुंड में नहाकर अपनी शक्ति वापस पा लेंगे। तुझे तो मैंने कहा ही था मल्लिका, तू बेकार में पारुल और सेनापति को लेकर फिक्र कर रही है। बेकार की चिंता मत कर, वो लोग किसी भी हाल में उस चंपा के फूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर मैं तो उन्हें पकड़ नहीं पा रही हूँ माता। कैसे भी किसी भी कीमत पर नहीं, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बस एक बार उस दीमक बाबा को राजमहल में लेकर आऊं और उनके रहने का बंदोबस्त करूं और दीमक बाबा अपने देह त्याग की इच्छा छोड़ दे, तभी मैं पारुल और राघव को पकड़ पाऊंगी, उन्हें सही सजा दे सकूंगी। अवश्य तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माता, ये पालकी इतनी धीरे क्यों चल रही है? अगर ये इतनी धीरे चलती रहेगी तो दीमक बाबा के देह त्याग से पहले किसी भी तरह हम चंदन नगर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या हो गया? जरा तेज चलो, दोपहर रहते हमें चंदन नगर पहुंचना ही होगा। तेज चलो। तेज चलो हुन्ना, साफासमा हुन्ना, जल्दी चलो हुन्ना, तेज चलो हुन्ना, तेज चलो हुन्ना। वक्त रहते ना पहुंच पाई तो मेरी सारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। बिगाड़ दो, रानी की सवारी बिगाड़ दो, बिगाड़ दो, रानी की सवारी बिगाड़ दो। हाँ हाँ, जल्दी करो, ऐसा करो रानी का हाल याद रखे जीवन भर। हाथी भैया, सबको सब चाहिए हमें। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, वक्त नहीं बचा है भाई। आ जाओ भाई आओ, जल्दी आओ भाई, समय नहीं है,